अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज काफ़ी दिन हो गया कोई वीडियो अपलोड नहीं की, उसके लिए माजरत। कुछ निजी मसरूफियात थी हमारी भी, हमारे जो बाकी इस प्रोडक्शन टीम के जो बाकी मेंबरान हैं वो भी ज़रा शादियों ब्याहों में मसरूफ़ थे, तो इसलिए हमें थोड़ा सा जो है वो टाइम ना मिला। तो आज हम जिसकी हमें बहुत ज़्यादा पुरज़ोर फरमाइश हो रही है, और मैं अब ये बताता चलूँ कि इसके लोग जो है बहुत इसको समझते हैं ये बहुत ख़तरनाक है। तो बूढ़ी उम्र में जाके ये मसला ज़्यादा होता है, मगर जवानों में भी आजकल ये प्रॉब्लम है। वो है प्रोस्टेटिस, यानी वर्म गद्दा मनी, या पेशाब का कतरा कतरा आना, या गाढ़े मवाद का आना पेशाब से पहले या पेशाब के बाद। इसमें दोस्तों प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रोस्ट जो हो जाती है, सोजश हो जाती है, जिसकी वजह से कंट्रोल नहीं हो पाता। एक्चुअली इसका काम जो है ये मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम जो है जो पेशाब की नाली में होते हैं उसको कंट्रोल करना होता है, मगर उस ग्लैंड के अंदर सोजश हो जाती है। इसमें बहुत सारे इसकी वजूहात हैं, उसमें अमराज मकद है, इसके अलावा बाज़ दफ़ा कब्ज़ हो जाती है, उससे भी ज़ोर पड़ता है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप की सोजिशें और तेज़ाबी पेशाब का आना। इसके अलावा ऐसे बाज़ दफ़ा मैं आपको बताता चलूँ कि नौजवानों में ये कतरे कैसे आते हैं। बाज़ दफ़ा आज का चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, लड़के लड़कियाँ आपस में बातचीत करते हैं, बाज़ दफ़ा वो इमोशनल हो जाते हैं, तो एक्चुअली ये सिग्नल देते हैं, वसूल करते हैं दिमाग से। तो उसमें वो अपना जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये अपने सिक्रेशन जो है ये रिलीज़ करता है, मगर चूँकि प्रैक्टिकली जिनसी फेल नहीं होना होता, जमा वाला फेल नहीं होना, तो इसकी वजह से ये सिर्फ कतरे रिलीज़ करने पर ही अपनी जो है प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो अपनी मसरूफियत वहाँ तक रखता है, जिससे बार बार ऐसा अमल करने से उसमें सोजश आ जाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड की सोजश यानी वर्म गद्दा मनी नहीं, ये बहुत सारा मिसकंसेप्शन है लोगों में कि ये मनी के कतरे होते हैं। हालांकि ये मनी के कतरे नहीं होते, ये जिनसी फेल से पहले प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर से जो है मुख्तलिफ जो सिक्रेशंस निकलती हैं वो कतरों की शक्ल में बाहर निकलती हैं। तो दोस्त अहबाब ये समझते हैं ये मनी की शक्ल है, हालांकि ये मनी नहीं होती। तो मैं आप सबसे ये गुजारिश करता चलो, इसमें एक तो कब्ज़ नहीं होनी चाहिए, दूसरा एंटी सोजश जितनी भी मेडिसिन हैं उनका इस्तेमाल है, बेलाडोना है हमारे यहाँ, इसके अलावा एसिड फास है, इसके अलावा बेशुमार और मेडिसिन हैं जो वन बाय वन करके हम आपको अभी बताते हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहले जो मेडिसिन हमारे पास आएगी वो है एकोनाइट। एकोनाइट में पेशाब दर्द के साथ आता है, कतरा कतरा आता है, थोड़ा थोड़ा करके आता है, कतरा पहले भी आते हैं बाद में भी आते हैं। इसमें जगह सूज जाती है, अगर डॉक्टरी मुआयना करवाएं तो वो मकद में एंटीसेप्टिक अपने हाथों को करके तो जाके उंगली से महसूस करते हैं, वो इनलार्जमेंट हुई होती है, फैल जाता है, जिसकी वजह से बाद दफ़ा पेशाब में रुकावट भी आ जाती है। तो डॉक्टर हजरात जो हैं वो इसका ऑपरेशन कम देते हैं मशवरा, मगर हमारे पास बड़ी शानदार मेडिसिन है, उससे आप जो है इस्तेमाल करें। एकोनाइट सबसे पहली मेडिसिन है। इसमें जैसे ही आपको महसूस हो पेशाब रुक रहा है, कतरा कतरा आ रहा है, फ़ौरन एकोनाइट 1 mcm की एक खुराक लें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा हो जाएगा। उसके अलावा बेलाडोना है, बेलाडोना में भी ये कैफियत है, मरीज़ जो है उसको सोजश होती है और दर्द होती है, और वो शिकायत करता है कि पेन अचानक आती है, अचानक जाती है। तो ऐसी कैफियत में आप बेलाडोना को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मर्कसाल है। मर्कसाल में एक तो सांस पेशेंट की बदबूदार होती है, रात सोते वक्त मुंह से राल निकलती है, झटके भी लगते हैं, तो ऐसी कैफियत में आप मर्कसाल जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको दोस्तों आम ना समझें, नौजवानों को अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो उनको उनकी ज़हनी इस्लाह की ज़रूरत है, उनको नेक कामों की तरह लगाने की ज़रूरत है। तो अगर आपको ऐसी कोई कैफियत है, पेशाब दर्द से आता हो, जलन होती हो पेशाब की नाली में, और कतरा कतरा ड्रॉप्स होता हो, इसके अलावा पखाने करने के बाद या पखाने से पहले, पेशाब करने के पहले या पेशाब करने के बाद, अगर आपको ये कैफियत
قطرے آپ کو محسوس ہوتے ہیں ڈراپس ہوتے ہوئے، تو آپ فوراً جو ہے کینتھرس بھی استعمال کر سکتے ہیں. ایکسٹیفیسیگیریا بھی ہمارے پاس بہت اچھی میڈیسن ہے اسی کام کے لیے. تو ہم سے آپ رابطہ بھی کریں، ہم آپ کو انشاءاللہ بھرپور آپ کا خیال کرتے ہوئے آپ کو مشورہ دیں گے. تو میں اپنے دوستوں سے گزارش کرتا چلوں، سبسکرائب کریں. نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں، اور اپنی آراء سے ہمیں مستفید کریں. دوسرا، اگر آپ کو کوئی ایسی علامت معلوم ہو جو پہلے نہیں معلوم ہوئی، آپ نے کوئی ہومیوپیتھک میڈیسن استعمال کی اور آپ کو لگا کہ یہ اس نے میری فلاں جو ہے وہ علامت دور کر دی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ایکسیڈنٹل سمٹم، تو وہ بھی آپ لازمی ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم اور جو بہت سارے دوست ہیں ان کو اپلائی کر سکیں، اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا بھی بھلا ہوگا، اوروں کا بھی. اللہ حافظ.